लकी ईरानी सर्कस यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया स्टंट मार दिया है। एक ऐसे शख्स को जी हमारा इंटरिम रेड बॉल कोच बना दिया गया है जो हमारी मैनेजमेंट में सालों साल, चाहे कप्तान चेंज हो जाए, चाहे कोच चेंज हो जाए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बिजली बरसे, जो मर्जी हो, वो बंदा हमारा कोचिंग स्टाफ का हिस्सा होता है। वो बंदा जब पिछले साल हम बांग्लादेश से जलील हो रहे थे, जो हम सीरीज वाइट वॉश हुए हैं, मैं उस सीरीज की बात कर रहा हूँ। जब बांग्लादेश से जी हम जलील हो रहे थे डे 3 ऑफ द टेस्ट मैच, पहले टेस्ट पे, तो ये बंदे ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जी मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने पिच को गलत रीड किया है, लेकिन पिच ने वैसे बिहेव नहीं किया जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मतलब अगर आपको बंदा क्या बोले, कौन जीनियस है, मैं जरा ये जानना चाहता हूँ। भाई अगर पिच ने वैसे बिहेव नहीं किया जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपने पिच सही नहीं रीड की। लेकिन नहीं, मैं ये बोलूँगा कि मैंने तो पिच बिल्कुल ठीक रीड की थी। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही पहुँचे हैं। अज़हर महमूद साहब को अपॉइंट कर दिया गया है हमारा रेड बॉल कोच इंटरिम। एज़ अ प्लेयर अज़हर महमूद से मुझे कभी कोई मसला नहीं था, फिट थे, लेकिन कोचिंग में अगले की दाल अगर नहीं गल रही, तो वो क्यों ज़बरदस्ती गलाना चाह रहा है? कहाँ हमारे पास जी जेसन गिलेस्पी होता था कोच हमारा, कहाँ हमारे पास गैरी कर्स्टन होता था कोच हमारा। अभी इतना फिट सेटअप हमने किया हुआ है व्हाइट बॉल के लिए यार। व्हाइट बॉल पे हम माइक हेसन को ले आए हैं, तो रेड बॉल वैसे अब तो अब हमने वैसे खेलना ही नहीं है। जस्ट बाय द वे, हम जो अगला टेस्ट मैच खेल रहे हैं वो अगले साल में है। अब कोई स्केड्यूल में चेंजेस आते हैं तो देखते हैं, लेकिन जहां तक मुझे याद है अगले साल मार्च में या अप्रैल में या फेब में हम खेल रहे हैं बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज। तो इंटरिम रेड बॉल कोच बनाने की इसको क्या जरूरत है? पहले हमने एक इंटरिम कोच बनाया था, हम सबका फेवरेट, हम सबका चहीता, आकिब जोकर जावेद जी। आकिब जोकर जावेद साहब को हमने कोच बना दिया था इंटरिम। चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने उन्हीं की उसमें खेला। बीच में जो हमारी टेस्ट सीरीज आती रही है वो भी हम उन्हीं के उसमें खेलते रहे हैं। वो तो खैर पिछली सीरीज, पिछली वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ। आकिब जावेद ने जी अभी अपनी पिछली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो मैंने पिछली वीडियो कवर की, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देखें। एक पॉइंट मैं जरूर उसमें से बोलना चाहूंगा। आकिब जावेद ने कहा था जी, आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगली दफा अगले साइकिल में बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि हम ये करेंगे कि हम कैम्प कराएँगे प्लेयर्स को और आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी। तो मतलब कैम्प करा के अगर परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी तो क्या ही बात है। कहाँ रूमर्स चल रहे थे इतने दिनों से जी, मिसबाह हक को हमारा रेड बॉल की अपॉइंट कर दिया जाएगा कोच। मतलब वाहिद अगर एक बंदा, अगर कोई बंदा कभी किसी फॉर्मेट के लिए सूट किया है तो वो मिसबाह हक और टेस्ट मैच, दैट इज़ अ मैच मेड इन हेवन। पूरी ज़िंदगी बेचारे को पूरा मुल्क ताने मारता रहे, टुक-टुक, टुक-टुक, टुक-टुक। अब जहाँ टुक-टुक करनी है, जहाँ आपकी टीम इतनी बुरी है, वर्ल्ड टेस्ट साइकिल में आप कोई 9वें नंबर पे फिनिश कर रहे हो यार। वहां पे आप उस बंदे को अपॉइंट नहीं करें, वहां पे आप अजहर महमूद को कर रहे हैं। अजहर महमूद तो वैसे पैरासाइट ही बन गया हमारी कोचिंग मैकेनिज्म की। लेकिन बड़ी अजीब सी बात लगी है मुझे यार। अगर आप लोगों को कोई आइडिया है कि ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मुझे बता दें, क्योंकि मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। उसके साथ साथ जी अभी ये रूमर्स भी चल रहे हैं कि एशिया कप भी होने वाला है। किसी क्रेडिबल सोर्स, जितनी क्रिकेट की है वहां से कोई खबर नहीं आई। न्यूज आउटलेट से खबर आ रही है, फलां न्यूज ने दे दी, फलां न्यूज ने दे दी, लेकिन जितनी भी ये क्रिकेट सोर्सेज हैं, चाहे वो क्रिक इन्फो हो, चाहे वो क्रिक बज हो, चाहे वो विजडन क्रिकेट हो, कहीं पे भी मेंशन नहीं है अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट कि ये एशिया कप हो रहा है। लेकिन जो न्यूज आउटलेट्स बता रहे हैं वो ये है कि जी सितंबर में होगा ये एशिया कप, और ये प्राइमरली तो इंडिया होस्ट कर रही है। लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे मोहसिन नकवी ने वो फुप्पो वाली हरकत की थी, चालाकी वाली, कि उन्होंने कहा था ठीक है जी, अगर इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान तो फिर हम भी नहीं जाएंगे इंडिया। उन्होंने ये एक स्टेटमेंट साइन करवा दी है। तो अगर तो ये होता है एशिया कप, इंडिया होस्ट करेगा, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस वही हाइब्रिड मॉडल में चले जाएंगे, दुबई में होगा। और ये भी खबरें आ रही हैं कि एशिया कप में पाकिस्तान और इंडिया का जो है मुकाबला वो कंफर्म है। तो क्या आगे जाके होता है, क्या सच्चाई है इस सब में, मुझे तो नहीं पता। लेकिन वही बात है कि काफी न्यूज आउटलेट्स दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर, पाकिस्तान इंडिया, ये रिपोर्ट कर रही हैं। लेकिन अगेन, मैंने किसी क्रेडिबल क्रिकेट सोर्स से ये बात नहीं पढ़ी। अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो मुझे लिंक शेयर कर दो कमेंट्स में। आई वुड लव टू रीड अप ऑन दिस। उसी के साथ-साथ यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग खबरें, कोई काफ़ी दिनों बाद हमारी मुलाकात हो रही है, कोई ऐसा न्यूज़ नहीं थी, छोटी-छोटी खबरें हैं जो अब मैं वीडियो के इस पहलू में आप लोगों को बताता हूँ। सबसे बड़ी जी खुशखबरी मेरे हिसाब से तो हर पाकिस्तानी को लुडी हेज माल पाव करना चाहिए, भंगड़े डालने चाहिए। क्योंकि जी खबर आ रही है कि दामाद जी यानी शादाब खान, ये जो हमारी बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज़ आने वाली है, इसको मिस करेंगे, क्योंकि शादाब खान करा रहे हैं शोल्डर की अपनी सर्जरी, जो कि बहुत अच्छा फैसला है। इनके भाई के शोल्डर का ही मसला है जिसकी वजह से
इनका अपनी लाइन लेंथ पे कोई कंट्रोल नहीं है, या ये फुल टॉस फेंकते हैं या ये आधी पिच पे फेंकते हैं। वही है कि या तो एक एक्सट्रीम है या दूसरी एक्सट्रीम है। तो अगर तो भाई शोल्डर ये सर्जरी करा लेंगे, क्योंकि अगेन जब आप लेग स्पिनर हो तो दो चीजों का बड़ा, एक आपके ये शोल्डर रोटेटर कफ का बड़ा रोल है, एक आपके हिप का बड़ा रोल है, ठीक। तो अब अगर ये शादाब खान सर्जरी करा लेते हैं और फाइनली दोबारा अच्छे लाइन लेंथ पे बॉल कराना शुरू कर देते हैं, तो शादाब खान कैन बी अ वेरी गुड एडिशन, लाइक अ वेरी गुड एडिशन टू आवर T20 साइड। लेकिन वही कंडीशन कि अगर ये बॉलिंग अपनी दोबारा स्ट्रॉन्ग कर ले, क्योंकि जब शादाब अच्छी बॉलिंग कराता था तो शादाब मतलब बहुत अच्छे ओवर्स कराता था, हर मैच में क्रूशियल टाइम पे इसको ओवर मिलता था और ये आके विकेट ले लेता था। तो ये फिट सीन होता था। तो अगर तो ये हो रहा है तो फिट है। उसी के साथ साथ जी एक खबर है जो मुझे तो देख के बहुत हंसी आई, मैं बहुत हंसा यार कि ये कौन लोग हैं। वहाब विक्की रियाज जो है वो इस वक्त जो हमारा एनसीए में कैंप लगा हुआ है प्लेयर्स का, उसमें जी हमारे फास्ट बॉलर्स को बॉलिंग कोच बना दिया गया है हमारे वहाब विक्की को। और वहाब विक्की जो है अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरा जी ज्यादा फोकस है कि बॉलर्स को सॉरी, बॉलर्स को मैं कह रहा हूँ लाइन लेंथ पे फोकस करें। मुझे इसलिए हंसी आ रही है। वो बाप रे यार जिसने अपने करियर में कभी लाइन लेंथ जिसकी सही नहीं थी। वाइड स्पेल जो इसके करियर की एक अच्छी है, वो जो शेन वॉटसन के खिलाफ इसको गुस्सा चढ़ गया था, इसे स्पेल कराई थी। उसके अलावा मुझे कोई भी इसकी एक अच्छी स्पेल याद नहीं है। और ये लाइन लेंथ वाली बात तो यार बहुत ही फनी है। लेकिन उस कैंप में एक और बंदा भी इंक्लूडेड है जिसने पीएसएल में हम सबको बहुत इंप्रेस किया था, अली रजा, जो पेशावर जल्मी की तरफ से खेल रहे थे और आंधी की तरह आके छा गए थे। तो अली रजा ने एक बड़ी यार, एक तो वो कैंप में मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा, आप उसे ग्रूम कर रहे हो प्रॉपर कोचेस के साथ। मतलब प्रॉपर कोच तो वहाब रियाज नहीं है, लेकिन वही बात है कि डोमेस्टिक कोच से तो बेहतर ही होगा, आप नेशनल अकेडमी में कर रहे हो। तो अली रजा ने जी इंटरव्यू दिए कि जब ईएन बिशप, क्योंकि बहुत तारीफ करते थे अली रजा की पीएसएल पूरी के दौरान, हर दफा तारीफ करते रहे, अंडर 19 वर्ल्ड कप में ये ईएन बिशप इसकी तारीफ करते रहे थे। तो इयन बिशप ने के बारे में उन्होंने कहा है जी, ओवरऑल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जब इयन बिशप जैसे लोग आपकी तारीफ करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इस तारीफ को प्रूव भी करना चाहता हूँ। उसी के साथ साथ उसने एक बहुत टाइट बात की है, कहते हैं कि जी शुएब अख्तर की पेस, वसीम अकरम की स्विंग और वकार यूनिस के यॉर्कर सबको याद है। मैं भी ऐसी स्किल्स अपनी गेम में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ और एक ऐसा बॉलर बनना चाहता हूँ जिसको लोग उसकी स्किल्स की वजह से याद रखें। तो इतना कम एज में इतनी अच्छी बात करना, अल्लाह इसको यार और कामयाब करे। अल्लाह इसको हमारे पेस ये अटैक का स्पेयर हेड बनाए। अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम है और मेहनत करने का। लेकिन ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन अ वर्ल्ड ऑफ कोई बीमार है क्या, एक यंग बच्चा आके ऐसी बात कर रहा है। तो यही है यार, आज की वीडियो कैचअप हमारा हो गया, जो जो इंपॉर्टेंट खबरें थी। अगर आप लोगों ने मुझे मिस किया है तो नीचे जरा लाइक और कमेंट करके बताओ, और अगर आप लोग नए हो और आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।